नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से आज एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सूबे के कुछ आला अफसरों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। अनिल विज साहब का कहना है कि कुछ बड़े अधिकारी सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उनके विभाग के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। इन अधिकारियों को लगता है कि मुख्यमंत्री और मेरे यानी अनिल विज के बीच कुछ दूरियां हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन वे अधिकारी बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आगे अनिल विज साहब ने लिखा कि मैं और माननीय मुख्यमंत्री अच्छे दोस्त हैं। इस तरह का गंदा खेल खेलने वाले अधिकारियों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि दिन में पंचकुला में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अनिल विज से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। विज साहब ने कुछ कहा हो लेकिन ना कहा हो, सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता ये जानना चाहती है कि क्या सही में इस तरह की चीजें मंत्रालयों में होती है। कौन है वे अधिकारी जो ऐसे काम करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद अधिकारी ही मंत्रियों के बीच तालमेल बिगाड़ने का खेल खेलते हैं? अनिल विज साहब को यह क्यों कहना पड़ा कि वे मुख्यमंत्री के अच्छे दोस्त हैं? सवाल यह भी कि दोस्ती का रिश्ता ना भी हो तो क्या कोई अधिकारी काम में बाधा डाल सकता है? क्या चेतावनी देने से ये अधिकारी मान जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा जी देख लेते एक बारी अनिल विज साहब ने क्या कहा, उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ तीन खास मेहमान रहेंगे। परवीन अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे, संजीव भारद्वाज साहब कांग्रेस से और संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से। लेकिन उससे पहले अनिल विज साहब की एक बार ये साउंड बाइट देख लेते हैं। आपने ये भी बयान दिया है कि कुछ अधिकारी आपके काम में रोड़ा अड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। आपने ये भी बयान दिया है कि कुछ अधिकारी आपके काम में रोड़ा अड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। आपने ये भी बयान दिया है कि कुछ अधिकारी आपके काम में रोड़ा अड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। जी, कुछ नहीं कहेंगे अनिल विज साहब, लेकिन सुबह बयान तो विज साहब की ओर से ही जारी किया गया था। अधिकारियों को लेकर अगर इस तरह की कोई चीज़ें सामने आ रही हैं और प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब खुद अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह चर्चा का विषय बनता है। जानकारी में होना चाहिए कि क्या अधिकारी इस तरह से किसी के हक में और किसी के काम में रोड़ा अटकाने का काम कर सकते हैं। ये बेहद चिंता की बात हो सकती है किसी भी स्टेट के लिए कि आला अधिकारी अगर इस तरह की लॉबिंग में फंसे हुए हैं। तो प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अत्रे साहब के पास आना चाहूँगा। प्रवीण जी, सुबह सुबह मंत्री जी की ओर से ये बयान आया था और उसके बाद दिन में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कह तो बहुत कुछ गए हैं, बड़ी बातें हो गई है। देखिए, ऐसा है प्रदीप जी, विज साहब मंत्रिमंडल के अंदर एक वरिष्ठ मंत्री हैं और सीएम साहब के कैबिनेट के अंदर उनके एक सहयोगी, और जिस तरह से जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो चर्चा का विषय होना भी नहीं चाहिए। कारण ये है कि अगर विज साहब ने कुछ अधिकारियों को नकारा है तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि एज ए विधायिका ये उनका अधिकार भी है कि वो किस तरह से प्रशासन से काम लें, और वो अपने इस अधिकार का अगर उपयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो भी किसी भी तरह का कोई विशेष चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। नहीं, एक चर्चा का विषय अधिकारियों को लताड़ना तो होना ही नहीं चाहिए। अधिकारियों से काम लेना और सख्ती के साथ काम लेना, ज्यादा काम लेना सरकारों का काम है, इसी के लिए चुन के भेजा जाता है कि बेहतर काम किया जाए। लेकिन उस बयान के बीच में जो दो बातें बड़ी थी उन पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि कुछ अधिकारी इस तरह का डर्टी गेम उन्होंने जो है नाम दिया, काम में कोताही लापरवाही, इसके लिए डांट पड़ती है। लेकिन डर्टी गेम शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो फिर चर्चा बनती है। प्रवीण अत्रे साहब, नहीं प्रदीप जी, इसको इस तरह से देखना चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं कि आप किसी भी व्यवस्था को दें, किसी भी कार्य क्षेत्र को लें तो आपको कुछ काली भेड़े हर क्षेत्र में मिल जाए। बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने काम के ऊपर ध्यान ना देके दाएं बाएं ज्यादा ध्यान देते हैं
और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने विधायिका को एक अधिकार दिया है कि शासन और प्रशासन का जो समन्वय है उसको बनाए रखा जाए, और अगर इस समन्वय को बनाने के लिए मंत्री जी अपने विभाग के कुछ अधिकारियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये उनका एक संवैधानिक अधिकार, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई चर्चा का विषय नहीं। भारद्वाज साहब, स्वागत है आपका। चर्चा का विषय नहीं है, परवीन अत्रे साहब कह रहे हैं, लेकिन अनिल विज साहब ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी डर्टी गेम खेल रहे हैं। उनको लगता है कि, या गलतफहमी उनको ये है कि मुख्यमंत्री साहब और उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है और उसका फायदा उठा लिया जाए। ये आज बयान था, इसीलिए उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं, उनके विभागीय कामों में। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, या हो सकता है। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने भाई परवीन अत्रे जी को और आपके जो सुनने वाले हैं श्रोतागणों को ये बताना चाहूंगा कि ये वाकई इनकी अपनी सरकार का मामला है। ये चर्चा का विषय तर्क वितर्क का नहीं है, पर जिस तरह से ये जो अपने हमारे आदरणीय अनिल विज जी हैं, आप देखें ये हर रोज कोई ना कोई एक विवाद दे देते हैं। और मेरी आज सारी जितनी भी मेरी आज डिबेट होगी वो एक सिर्फ सलाह के तौर पे डिबेट होगी। पहली सलाह तो मैं इनको ये परवीन अत्रे जी के माध्यम से आदरणीय अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दूंगा कि एक अनिल विज जी के लिए एक विवाद सुलझाने का अलग डिपार्टमेंट बना दे, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी अधिकारी से इनका विवाद रहता ही है। पिछले 7 साल में कोई भी शायद महीना ऐसा नहीं गया जिस ये महकमे के मंत्री हैं उनके साथ विवाद इनका ना हुआ हो। अगर परवीन अत्रे जी मुझे परमिशन देंगे बाद में तो मैं गिन के भी बता दूंगा कि कितने विवाद हैं और पूरे इसको विस्तार पूर्वक मैं बता सकता हूं। लेकिन या तो ये यहाँ अगर प्रदेश में मंत्री बनाए रखना है तो मुख्यमंत्री जी को अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको स्पेशल एक महकमा इनके लिए बना दे जो इनके सिर्फ विवाद सुलझाए। पब्लिक का ध्यान नहीं है इनको, पब्लिक का कोई सड़कों पे पानी भर रहा है, ये जो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं पक्की सड़कों पे पानी भरने की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वो ध्यान नहीं इनको। हमारी मातृ शक्ति जो प्रदेश की मातृ शक्ति है वो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने के कारण बेंचेज पे अपने बच्चों को जन्म दे रही है, ये ध्यान नहीं है इनको। हर रोज एक नया काम, नई चीज, प्रदेश की कोई घटना कोई मामला ये डिस्कस करते नहीं। इनको पूरे देश की चिंता पहले हो जाती है, देश के मामलों में बेवजह ये अपनी स्टेटमेंट और बयान जो देते हैं। मेरी तो परवीन अत्रे जी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक संदीप गोयल साहब को जोड़ देते हैं डिबेट में। गोयल साहब, परवीन अत्रे साहब कह रहे हैं कि बड़ा मामला नहीं है, ये इस पे डिस्कशन होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर कोई अधिकारी सिर्फ इस धड़े में है या उस धड़े में है इसकी वजह से काम में रोड़े अटकाए, सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार लोगों के लिए होती है, जनता के लिए काम करती है, और अगर रोड़े अटकाने का काम होता है, बाधा डालने का काम होता है तो निश्चित तौर पे डिस्कशन तो होगी। सर देखिए, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर कार्यपालिका विधायिका के नीचे आती है और विधायिका के हर काम को करवाने के लिए कार्यपालिका को कटिबद्ध रहना पड़ता है, जिससे जनता का सारा विकास कार्य जनता के लिए जो नीतियां बनाई होती है उसको लागू किया जा सके। यहाँ 2 बातें उजागर होती हैं। अगर हम अनिल विज जी के बयान को बड़ी गंभीरता से माने, अगर वो एक मात्र राजनीतिक स्टंट है तो एक अलग बात है। अगर उसकी गंभीरता में जाएं तो हम ये पाएंगे कि ये सारी की सारी कमी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, उनकी लीडरशिप की कमी है कि उनके अधीन जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी सुनवाई सत्ता में बैठे कुछ अब तक नहीं कर रहे। अगर अनिल विज जी के बयान को गंभीरता से माने
तो ये बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी जाता है। कहीं न कहीं उन्होंने जो एसआईटी की शराब घोटाले के अंदर जो रिपोर्ट दी, विजिलेंस की इंक्वायरी की मांगे की, उन पे कोई अमली जमा नहीं पाया, मुख्यमंत्री जी ने वो फाइल दबा के बैठ गए। अब अधिकारियों के कारण हो सकता है, शायद अनिल विज ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने अच्छी बात रखी है। परंतु आप ये देखिए अनिल विज जी का भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, पिछले 5-6 साल के अंदर फतेहाबाद के अंदर आईपीएस संगीता कालिया के साथ मंच के ऊपर जो भिड़ंत की मीटिंग के दौरान वो पब्लिक में भी आई। वो हर जगह जाते हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इन मौजूदा सरकार के मंत्री धमकाते रहते हैं। छोटे कर्मचारियों पर तो गाज गिर जाती है, लेकिन ये अफसरों से निपटने में शायद नाकाम है। अफसरों से निपटने में शायद नाकाम रहते हैं। एक बड़ा इन्होंने सवाल उठाया है गोयत साहब ने। परवीन अत्रे साहब, दो बातें हैं। एक आपने खुद कही थी कि कुछ काली भेड़ें होती है, अगर भेड़ों की पहचान कर ली गई हो तो उनको साइडलाइन कीजिए सर, उनको हटाइए ताकि जनता के काम में बाधा ना आए। आवाज आ रही है सर? तो बड़ा सवाल है ये कि एक बयान आज अनिल विज साहब की ओर से आया था कि कुछ अधिकारी जो है वो डर्टी गेम खेल रहे हैं। उन्होंने डर्टी गेम का नाम लिया इसको, या नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो है कुछ अधिकारियों को ये गलत फहमी है, वो मुख्यमंत्री और उनके बीच में सोचते हैं कि अच्छे संबंध नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर उनके काम में रोड़ा अटकाने का काम वो लोग करते हैं या उनके विभागीय कर्तव्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। आरोप गंभीर है, अनिल विज साहब की ओर से लगाए गए हैं। हालांकि आज दिन में पंचकुला में जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यह बयान मेरी ओर से जारी नहीं किया गया है, न ही उन्होंने ये कहा कि यह बयान जो है मैंने सोच समझ के दिया है। जी अत्रे साहब, दो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार रिपीट करेंगे? हाँ मैं सवाल रिपीट करता हूँ। दो सवाल है। एक तो आप ही ने कहा था कि कुछ काली भेड़ें हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अगर उनकी पहचान आप लोगों ने कर ली है तो उन काली भेड़ों को साइड कीजिए ताकि प्रदेश की जनता के काम में कोई बाधा ना डाल सके, एक बात। दूसरी बात ये कि विपक्ष के दोनों नेताओं का या दोनों प्रवक्ताओं का ये कहना है कि सरकार अधिकारियों से निपटने में या उनसे काम लेने में कहीं ना कहीं जो है चूक रही है, इस वजह से इस तरह की नौबत आती है। देखिए संदीप जी, पहली बात तो ये है, मैंने कहा था कि हर कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ काली भेड़ें होती हैं जो अपने काम को तवज्जो देने की बजाय दूसरी बातों को ज्यादा ध्यान लगाता। हालांकि इस तरह की काली भेड़ों को लगातार आइडेंटिफाई किया है सरकार ने। इसी वजह से अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर जिस तरह का काम इस सरकार ने किया, पूर्ववर्ती सरकार वो नहीं कर पाई। और इसके बहुत से एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल में, क्योंकि ये चर्चा इस विषय पे नहीं है, जब मौका लगेगा तो वो एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूंगा और आपको तुलना करके बताऊंगा पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार जी। लेकिन जो बात है हमारे विपक्षी के सुनने की, देखिए तो संजीव जी ने हमें सलाह दी है। हालांकि बतौर नागरिक और प्रदेश उनका अधिकार है, सलाह वो देंगे और उनकी सलाह अच्छी होगी तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम आपकी सलाह नहीं मानेंगे, सलाह अच्छी होगी। लेकिन तकलीफ कहाँ होती है, जब आप इस विषय पे जब तर्क कर रहे होते हैं, अगर प्रदेश का एक मंत्री कुछ अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करता है जो कि उसको संविधान के अंदर मिला हुआ अधिकार है, क्योंकि उसने प्रशासन से काम लेना है विधायिका का हिस्सा होते हुए। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ऐसी परिस्थितियां भी देखी जब एक मंत्री ने सीधे सीधे अपने मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको याद होगा किस तरह से एक मंत्री ने बाकायदा पटवारियों की नौकरी को लेकर सीधा सीधा मुख्यमंत्री से उंगली उठाई थी और बिजली विभाग के अंदर मीटर पोल की खरीद को लेकर सीधा सीधा अपने मुख्यमंत्री को उंगली उठाई थी। इस तरह के विवाद भी हमने प्रदेश में देखे। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, जहां तक अधिकारियों से काम लेने का विषय है, हमारे प्रदेश के अंदर हमने देखा चौधरी बंसी लाल जी का एक शीर्ष पुलिस अधिकारी थी, किस तरह का 36 का आंकड़ा सामने आया। हमने ये भी देखा चौधरी देवीलाल ने एक सीनियर आईएएस अधिकारी को, लेकिन डिस्कशन के तौर पे, अगर चर्चा के तौर पे बात की जाए परवीन अत्रे साहब, 7 साल होने को है लगभग आपकी सरकार को, दूसरा टेन्योर के 2 साल पूरे होने को है, एक टेन्योर आप पूरा कर चुके हैं। पिछले टेन्योर के दौरान भी अधिकारी नहीं सुनते, ये मंत्रियों की ओर से, विधायकों की ओर से और सांसदों की ओर से
बार बार तमाम मीटिंगों में ये मुद्दे उठते रहे। इस टेन्योर में भी ये मुद्दे बार बार उठे हैं। अभी गुड़गांव में भी मीटिंग थी, उसमें भी उठा गया कि अधिकारी सुनते नहीं है। ये अधिकारियों पे जो नकेल कसने वाला सरकार का काम है वो ढीला इतना किस वजह से है? क्या अधिकारी वाकई में सुनते ही नहीं है, या कुछ विधायकों की नहीं सुनते हैं, या कुछ मंत्रियों की नहीं सुनते? देखिए प्रदीप जी, पहले तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने सवाल में मुझे पहले ये बताएं कि किस मंत्री ने या किस एमएलए ने कब ये टिप्पणी की थी कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, फिर मैं इसका जवाब दूं। क्योंकि इस तरह से रैंडम किसी बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता बतौर प्रवक्ता मेरे लिए उचित। आप पॉइंट आउट करेंगे तो मैं उस विषय पर चर्चा कर पाऊंगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने किस तरह से अधिकारियों से काम लिया, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। एक बड़ा उदाहरण आपने देखा, आजकल जिस तरह से बारिश हो रही है, पानी बहुत गिर रहा है, उसके बाद जल भराव पे हमारी चर्चा भी होती है। गुड़गांव के अंदर अगर आप चले जाते हैं, गुड़गांव के अंदर अगर आप गोल्फ रोड पे जाते हैं तो आप जाके देखिएगा कि इस सरकार से पहले की स्थिति क्या होती थी और आज इस जगह की स्थिति क्या है। लगभग सेम ही है, कुछ खास नहीं बदला है। कुछ खास नहीं बदला है प्रवीण अत्रे जी। अभी भी 2 दिन पहले की बात है। आप ऐसा देखिए, ऐसा ये नहीं कह सकते। 2018 के अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे 79 पॉइंट जहां पे जल भराव की समस्या आती, और आज वो पॉइंट मात्र 18 है, मतलब मोटा 61 पॉइंट इस सरकार ने खत्म किए। और ये वो समस्या थी जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय में चली आ रही, लेकिन सरकार ने काम किया। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता, आपने देखा जो किसानों का एक बड़ा विषय था वो था किसान की उपज की खरीद। कांग्रेस का कार्यकाल पूरा 10 साल का बीत गया, किसान का अनाज नहीं खरीदा जाता था। कांग्रेस ने अपने लास्ट के अंदर आगे ये दावा किया कि साहब देखिए हमने 26 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीद लिया, जबकि ये सरकार जो है 84 लाख मीट्रिक टन खरीद ले रही है, वो 32 लाख मीट्रिक टन बढ़ कैसे जाता है। मेरा केवल इतना कहना है कि सरकार ने अपनी कार्यकुशलता दिखाई और वो जनता ने देखी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई विभाग का मंत्री किसी पर्टिकुलर अधिकारी के विषय में ये महसूस करता है कि जिस तरह का नतीजा वो उस अधिकारी से चाहते हैं या जिस तरह का काम उस अधिकारी से चाहते हैं उस तरह के नतीजे नहीं मिल रहे, तो उस पर टिप्पणी करने का उनका अधिकार है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें किसी तरह का किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, और उनको पता है कि उन्होंने अपने विभाग या अधिकारी से काम लेना है, तो वो उस तरह की सड़क टिप्पणी करके हो सकता है उस अधिकारी से काम लेने में सफल हुए। आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। संजीव जी, संजीव भगवान जी, मैं आपके माध्यम से प्रवीण भाई की बात को अगर बड़ा करूं तो जितने विवाद हमारे आदरणीय अनिल विज जी के साथ अफसरों के हुए हैं तो वो सारी काली भेड़ें हैं इनके मुताबिक। चाहे वो मनोज यादव जी हैं, चाहे वो राकेश गुप्ता जी हैं, चाहे वो संगीता कालिया जी हैं, दुनिया भर के ऑफिसर्स ऐसे हैं। तो वो मोटे तौर पे जिनके साथ विवाद हुआ है, ये कर्मठ जो ऑफिसर्स हैं, इनको हम काली भेड़े मान लें अगर मैं प्रवीण भाई की बात को बड़ा करूं तो। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखें 7 साल के अंदर ये जब भी अनिल विज जी की बात आती है तो प्रदेश की कोई समस्या, जिन महकमों के ये मंत्री हैं, प्रदेश की कोई समस्या से इनका सरोकार नहीं है। देश के दूसरे प्रदेशों के मामले में ये जाके अपनी राय देते हैं और जाके उनके बारे में स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा क्यों? तीसरी बात, अगर मैं इनकी बात ही मान लूं, एक कोई जर्नल है, किसी देश की आर्मी का जनरल है, किसी महकमे का मंत्री है, अगर वो अपने महकमे के ऑफिसरों से ही काम नहीं ले पाता और अपने ऑफिसर्स के बारे में ही मीडिया के सामने या ट्वीट करके बात कहते हैं, तो उसकी काबिलियत आंकने का पैमाना क्या है? मैं प्रवीण भाई के मुख से ही सुनना चाहूंगा कि जब वो अपने नीचे जो मेहताब है उसके नीचे है, उन्हीं से रोज की रोज। अब मनोज यादव जी से कोई पब्लिक को कोई गिला शिकवा या कोई ऐसी बात नहीं थी। हार के वो परेशान हो के वो अपने प्रदेश ही छोड़ गए कि भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर भी वो बहुत अच्छे हैं। फिर भी आज 100 रुपए का डीजल पेट्रोल हो गया,
ये वही अनिल विज जी हैं जो पेट्रोल डीजल नहीं, सवाल इस बात को लेकर है भारद्वाज साहब और परवीन अत्रे साहब, संदीप गोयल साहब, सवाल इस बात को लेकर है जो आज बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कुछ अधिकारियों को यह लगता है कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ गलतफहमियां हैं, जिसका फायदा उठाकर वो अधिकारी उनके विभागीय यानी अनिल विज के विभागीय कार्यों में बाधा डालते हैं। सवाल ये नहीं है कि काम कर रहे हैं अधिकारी या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां तो सवाल लॉबिंग का है, यहां सवाल धड़ेबंदी का है। देखिए आप अगर धड़ेबंदी का सवाल है, आपकी बात को ऊपर करता हूं, अगर सवाल लॉबिंग का भी है तो ये बात तो इनकी अंदरूनी मामला है ना कि सीएम साहब को कहे, ये मीडिया में बात कहने का नहीं, विषय है। अगर काम रुकता है, काम में बाधा पड़ती है तो प्रभावित कौन होता है उससे? प्रभावित तो प्रदेश की जनता होती है ना भारद्वाज साहब। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? करें ना, संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? इस बात के जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी हैं, फिर उन कर्मठ ऑफिसरों को बदल दे जो विज साहब के कहने पर दिन को रात कहे और रात को दिन कहे, उनको लगा दे। इसमें पब्लिक को तो अपना वक्त चाहिए, पब्लिक को ये बातें सुनने का और इन बातों में इंटरेस्ट लेने का या हमें डिबेट करने का कोई औचित्य मुझे महसूस नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि हर दूसरे दिन अनिल विज जी की कार्यशैली पे यहाँ डिबेट रखी जाती है, जो कि उचित नहीं है। अनिल विज जी को सोचना चाहिए इस बारे में। मंत्री है वो प्रदेश के, मंत्री है तो रोज ही किसी न किसी बोलिए संदीप जी, लड़ेंगे क्या? दबा साहब देखिए, आज अगर अनिल विज जी के बयान की गंभीरता को जानते हैं, उसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट होती है। या तो अफसरशाही बहुत बेलगाम हो चुकी है कि वो इस प्रकार के शिष्टाचार को भी भूल चुकी कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल होता है। एक राष्ट्रीय दल है, उसके मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या कोई आपसी तालमेल की कमी है? अदरवाइज दूसरी बात यह कि अफसर बहुत समझदार होते हैं, मेरा मानना है। वो बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको हर बातों का ज्ञान होता है, हर मूवमेंट का उनको पता भी होता है कि शायद हो सकता है उनको आभास हो कि मुख्यमंत्री और मंत्री अनिल विज जी के बीच में कुछ खटास हो। उनका खटास का आकलन उनके पास कोई अपना, इसलिए हो सकता है कि दोनों बातों में एक चीज जरूर निकल कर आती है कि सरकार ने प्रशासन को जनता के लिए कमिटेड रहने के लिए जो एक कमिटमेंट होनी चाहिए थी सरकार के अंदर, वो कमी है। दूसरी बात, काम लेने की एक कला होती है। प्रवीण भाई ने चौधरी बंसीलाल जी का उदाहरण दिया, चौधरी देवीलाल जी का उदाहरण दिया, तो इनको मैं एक बात बताता हूँ कि काम लिया, अफसरों से खींच के लिया, डट के लिया, जनता की भलाई के लिया और भलाई की, और तभी लोगों में आज उनका गुणगान है। अगर अफसरों को अगर हम इस आपकी सरकार की तरह बेलगाम छोड़ देते तो हमारी भी पार्टी के नेता आपकी पार्टी के नेताओं की तरह कहते कि राज तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बढ़िया था, जिसमें अफसर नेताओं की, विधायकों की और आम कार्यकर्ताओं की सुनते थे। इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है सिवाय आरएसएस के लोगों की। गंभीरता होनी चाहिए, शासन के अंदर एक नियत होनी चाहिए जनता को सुविधाएं देने के लिए, क्योंकि अधिकारियों का कर्तव्य है प्रदेश के जनता को बेसिक सुविधाएं देना। अगर बेसिक सुविधाओं में कमी आएगी तो लाजमी है कि जो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री और मंत्री जी के अंदर एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल को टालने के लिए एक बड़ा अच्छा एक इन्होंने डिफेंस बना रखा है कि अफसर हमारी नहीं सुनते। अफसर नहीं सुनते तो फिर आप लोग क्यों मंत्री बने बैठे हो? आप लोग मंत्री पद छोड़िए। कार्यपालिका का काम है, जो विधायिका ने कहा है उसको लागू करवाना, उसको ठीक ढंग से लागू, इम्प्लीमेंटेशन का काम तो इन्हीं का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार आपने अत्रे साहब ये कहा था कि कौन आप ही की सरकार में ये यहां तक चेतावनी दी गई थी और समझाया गया था अधिकारियों को, प्रोटोकॉल बताया गया था विधायकों का कि चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये आप, मेरे ख्याल में आपके साथ एक डिबेट के दौरान भी मेरी आपकी बातचीत हुई थी, उस समय भी यही था कि अधिकारी सुनते नहीं है। ये नकेल कसना तो बेहद जरूरी है, उसमें किसका नाम लेके नकेल कसी जा रही है, क्या लॉबिंग को दूर करने के लिए किसी का नाम लेना भी जरूरी है, ये सारे सवाल तो है ही ना। कौन है वो लोग जो किसी एक के हक में होना चाहते, एक के खिलाफ होना चाहते, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए।
सवाल तो ये देखिए, ऐसा है जो आपने बात कही यहाँ पे कि विधायक का जो प्रोटोकॉल जो होता है, विधायक जो है वो चीफ सेक्रेटरी के बराबर उसका प्रोटोकॉल माना जाता है। ये हम इस विषय की चर्चा तब कर रहे थे जब ये विषय आया था कि एक विधायक जो इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक थे जुलाना से परमिंदर ढूंढ जी, और उस वक्त जींद के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, उन्होंने जिस तरह से एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे व्यवहार करना चाहिए था, अपनी चीजें सोचना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। तब इसी सरकार ने बाकायदा ये डायरेक्शन जारी की थी। विधानसभा स्पीकर ने उस विषय के ऊपर बड़ा सख्त कदम उठाया था। इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे जब ये बात हमारे सामने आई। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, अभी संदीप गोयल जी जो जिक्र कर रहे थे, गोयल साहब एक हमारे बड़े हरियाणा के सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं, RC वर्मा। उन्होंने एक किताब लिखी थी चौधरी देवीलाल जी और बंसीलाल जी के कार्यकाल पे। उसमें पढ़ लीजिएगा कि जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी चौधरी बंसीलाल सरकार में रहे चीफ सेक्रेटरी मिश्रा जी, जब सरकार बदली तो क्या हुआ था उनके साथ, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी जानकारी बढ़ जाएगी थोड़ी सी कि इस तरह से अफसर और चीफ मिनिस्टर के बीच के अंदर क्या संबंध थे। वो मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन विषय यहाँ पे ये है कि जिस तरह की बात सुनिए संदीप जी, अपनी बारी को बोल लीजिएगा मेरे भाई। बोलिए प्रवीण जी। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप बार बार एक विषय का जिक्र आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के बीच के अंदर संबंध। तो दीदी आप भी बेहतर जानते हैं हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था क्या, मुख्यमंत्री जी जो है वो अपनी टीम का गठन करते हैं। उनका एक अधिकार होता है कि किस विभाग का मंत्री वो किसको बनाए। स्वाभाविक है मुख्यमंत्री की कोशिश है, कोई भी है, मैं ये मानता हूँ कि हर मुख्यमंत्री की कोशिश ये रहती है कि एक काबिल आदमी को एक विभाग की जिम्मेवारी दी जाए जो उस विभाग को बेहतर ढंग से चला सके और संबंध अच्छे हो। आप मान सकते हैं क्या अनिल विज साहब के अगर मुख्यमंत्री जी के संबंध अच्छे ना होते तो विज साहब क्या मंत्री होते? क्योंकि मंत्री बनाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का हो। ये तो केंद्र में तो इस तरह की बातें करना केवल एक अफवाह को जन्म देने से ज्यादा कुछ नहीं है। बेहतर संबंध, बेहतर कोऑर्डिनेशन, तभी तो वो मंत्री है। आप समझ सकते हैं इस बात को। मुख्यमंत्री का अधिकार है किसको मंत्री बनाए किसको ना बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विज साहब को इतने महत्वपूर्ण महत्वों की जिम्मेवारी इसीलिए दी है कि मुख्यमंत्री को लगता है काबिल व्यक्ति है, वो बेहतर संबंध है। और दूसरी बात जो आपने कौशल जी कह रहे थे, सॉरी भारद्वाज जी कह रहे थे, देखिए स्वास्थ्य विभाग के अंदर भारद्वाज जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की 2018 में पीठ सफाई थी और जिनका मंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि बेहतर प्रबंध किया स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर। तो जिन विज साहब के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई हो तो आप मान सकते हैं कि वो एक कुशल मंत्री है। बोलिए साहब, उनके कामों की तारीफ होती है, लेकिन उनको ये दुख भी है कि अधिकारी जो है वो उनके काम में बाधा डालते हैं। संजीव जी। मैं डबार साहब अपने भाई अत्रे जी को बताना चाहूंगा, आज भी था कि 463 मौतों को ये भूल गए, सारे आंकड़े उल्टे पुल्टे, कोई ठीक आंकड़ा नहीं, लेकिन वाहवाही लूटनी है ऊपर से नीचे तक, सारा सेटअप अपना है। जब वही बात है, जब सारे सब कुछ अपना ही है तो कितनी वाहवाही लूट लो, ये तो जनता का पैमाना है। जनता बताएगी कि कितनी स्वास्थ्य सेवाएं अब 40 सेकंड है मेरे पास। भारद्वाज साहब, एक सवाल मेरा आखिरी है। विज साहब ने चेतावनी दी है कि अधिकारी मान जाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। आपको लगता मान जाएंगे, सब दुरुस्त हो जाएगा? नहीं, ये तो 2-4 दिन के अंदर और बढ़ेगा मामला, क्योंकि जो CID के अंदर शत्रुजीत कपूर जी थे, उनका नाम भी रेस में चल रहा है DGP बनने के लिए। अगर वो आते हैं तो ये डिबेट हमारी शायद हफ्ते में 5 दिन होगी। इस बात को जान दो, कोई नहीं मानता। संदीप साहब, चेतावनी दी गई है, 7 साल में कई बार दी गई है अधिकारियों को चेतावनी। आपको लगता है अगर यदि वो आते हैं गोयल साहब, मैं आ रहा हूँ प्रवीण जी आपके पास। गोयल साहब, आपको लगता है 7 साल में कई बार चेतावनियां मिली है अफसरों को? वितर्क नहीं हुआ, आज सब भावनाएं देखी गई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी मत करो। बोलिए संदीप जी। नहीं,
मैंने बोला अगर वो आते हैं, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला जिनका नाम रेस में चल रहा है, यदि वो आते हैं। प्रवीण जी, आखिरी सवाल 10 सेकंड आपसे। चेतावनी दी गई है, चेतावनियों से बन जाएगी बात या एक्शन भी लेने पड़ेंगे, या बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है? साहब देखिए, जो शासन और प्रशासन के बीच में टकराव है और प्रशासन के ऊपर एक अविश्वास है, उसके अनेकों उदाहरण प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे कि किस प्रकार से आईएएस की पोस्टों के ऊपर आईपीएस को भर्ती किया जाता है, उनको डेप्यूट किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। और जिन आईएएस के ऊपर एक सुशासन सहयोगी जो वो उस क्वालिफिकेशन को नहीं रखता कि वो आईएएस, वो उनकी आईएएस की निगरानी करता है। आप खुद देखिए कि इस प्रकार। प्रवीण साहब, आखिरी 10 सेकंड आपके लिए, बन जाएगी बात। विज साहब ने चेतावनी दी है, नतीजा भुगतने के लिए बोल दिया है। देखिए, जो आदमी अपने काम में ध्यान ना देके दाएं बाएं की बात करेगा, स्वाभाविक है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना ही चाहिए, और सख्त कदम उठाया सरकार ने। सभी को इस तरह से भाई भतीजावाद से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चल रही है। भाई भतीजावाद मुक्त सरकार चल रही है, और जो व्यक्ति अनुशासन में कार्य नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे का कहना है। नमस्कार।